क्या है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और क्या आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए या सामान्य नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सरल भाषा में और रियल स्टोरीज के साथ। और ये वीडियो आपको पैसा, रिग्रेट और दर्द तीनों चीज़ों से बचा सकती हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मयंक दराल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज मैं आपको बताने वाला हूं हज़ारों ऐसी नी रिप्लेसमेंट करने के बाद कि क्या सच में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट बेटर है या ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट बेटर है। स्टार्ट करते हैं मिस्टर शर्मा की स्टोरी के साथ, जो एक 65 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, जिन्होंने 6 महीने पहले मुझसे कन्वेंशनल या सामान्य तरीके से नी रिप्लेसमेंट करवाया था। आज 6 महीने बाद वो डेली 3 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम को वॉक करने जाते हैं और उसके बाद घर पे ट्यूशन पढ़ाते हैं। अगर मुझको उनका उदाहरण देना है तो उनके वो सहपाठी जिनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ है वो उनसे कहीं किसी भी मामले में कम नहीं है और रिजल्ट उनसे कहीं कम नहीं है। दोस्तों, कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट इज़ अ टाइम टेस्टेड सर्जरी और लाखों ऐसे केसेस पूरे विश्व भर में कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट के ज़्यादा हैं बजाय रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के। 95% ऑफ ऑल द नी रिप्लेसमेंट्स दैट हैव हैपेंड, उसमें से 95% कन्वेंशनल हुए हैं और केवल अभी जाके 5% रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट हुए हैं। और कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से भी आपको फिनोमिनल रिजल्ट मिल सकते हैं और इत्याधिक सर्जन्स पूरे भारत में केवल कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिसेस खन्ना की, जो एक हाउसवाइफ हैं। उन्होंने इंसिस्ट करा कि उन्हें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करवानी है। दोस्तों, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज़ अ रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि उसमें सारी सर्जरी शुरू से लेके आखिर तक रोबोट ही कर रहा है। हाँ, परंतु उनमें क्या हुआ कि प्लानिंग प्री ऑपरेटिवली कुछ ज़्यादा इत्याधिक हुई, फिर बोन कटिंग जो एक रोबोटिक का पार्ट है वो रोबोट से करा गया, और आज 6 महीने बाद वो भी उतनी ही सक्सेसफुल हैं जितनी कि मिस्टर कपूर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं जिन्होंने कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करवाया है। तो दोनों की अगर मुझे बात करनी है तो दोनों ही आज एक सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स हैं और जो अपना सामान्य जीवन पहले जितना या पहले से भी बेहतर कर पा रहे हैं, बिना पेन के, बिना डिफॉर्मिटी के और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। तो बात करते हैं कि कन्वेंशनल और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहला दोस्तों, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में प्रिसीजन थोड़ा बढ़ जाता है, परंतु कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट में यही प्रिसीजन जो है मैनुअली सर्जन अपने अंदाजे से करता है, परंतु दोनों में कहीं कोई कमी नहीं आती। बट हाँ, नो डाउट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्लाइड मिलीमीटर बाय मिलीमीटर तक के रिजल्ट देता है। दूसरा, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में फैट एम्बोलिज्म जो किसी भी सर्जरी के बाद बढ़ जाते हैं उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इसमें फीमर को एक टेक्निकल स्टेप होता है, उसमें टनल या उसमें बोन में हमें रॉड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए फैट एम्बोलिज्म के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड, ये एक सर्जन असिस्टेड सर्जरी होती है, ना केवल पूरी रोबोटिक, जिस हिसाब से इसको मार्केट करा गया है। और अब इसके नुकसान ये हैं कि ये 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक ज़्यादा महंगी होती है कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से। एक स्लाइट न्यूअर टेक्नोलॉजी है, इसके इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं हुए हैं कि हम ठोक के कह सकें कि इट इज़ सुपीरियर टू कन्वेंशनल। अभी ये प्रूव नहीं हो पाया है कि रोबोटिक किसी भी तरीके में कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से सुपीरियर हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये टाइम कंज्यूमिंग है। परंतु आप कहेंगे कि टाइम कंज्यूमिंग से हमें क्या मतलब है, सर्जरी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, सर्जिकल आउटकम्स के फ़र्क या फ़ायदे इस बात पर निर्धारित होते हैं कि आपका टाइम कितना लगा है। कई बार अगर कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट आधे घंटे से 1 घंटे में होती है तो वही रोबोटिक 2 घंटे में होती है, और जितना टाइम लगता है उससे इन्फेक्शन रेट भी बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का ये है कि ये केवल सिंपल नी रिप्लेसमेंट्स में करी जाती है। जो ग्रॉसली डिफॉर्म्ड या सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केसेस होते हैं उनमें रोबोटिक रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, उसमें कन्वेंशनल ही काम आती है। वीडियो के एंड में मैं यही आपको बताऊंगा, रोबोट कोई एक मैजिक वैंड नहीं है, ये एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी है जिसको सर्जन को एनहांस करता है। परंतु अगर आपका सर्जन वेल एक्सपीरियंस्ड है तो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट के भी उतने ही अच्छे रिजल्ट हैं या उससे भी सुपीरियर रिजल्ट्स हैं जितना कि रोबोट के रिजल्ट्स हों। इट इज़ नॉट अबाउट रोबोट वर्सेस हैंड, इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, प्लानिंग एंड आउटकम। याद रखना, द गोल इज टू गेट योर लाइफ पेन फ्री, वॉक फ्रीली एंड एंजॉय लाइफ एज यू आर अर्लियर एंजॉइंग। तो ये गोल होना चाहिए, ना कि ये डिसाइड करना कि रोबोटिक या हैंड से। कुछ
मिथ्स एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे रोबोट डज सर्जरी अलोन? नो, इट इज़ अ असिस्टेड टेक्नोलॉजी। सेकंड, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जीरो पेन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड, एवरीवन मस्ट चूज अ रोबोट, ये ऐसा भी नहीं है। ये थे कुछ मिथ्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके घुटने में दर्द है और आप चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू सो मच।